हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। और फिर से मैं आज परमेश्वर के वचनों के साथ कुछ बातों को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आज सुबह के समय इस मॉर्निंग प्रेयर में परमेश्वर हम सभी से बातें करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जो विषय है, वो है परमेश्वर हमारा रक्षक। आज जो हम भजन संहिता पढ़ने वाले हैं वो भजन संहिता 121 अध्याय पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि इस भजन संहिता के माध्यम से परमेश्वर हम सभी से क्या बातें करते हैं। हालेलुया। इस भजन संहिता का जो ऊपर आप शीर्षक देख सकते हैं, लिखा है परमेश्वर हमारा रक्षक है। तो आज हम देखेंगे कि प्रभु हमारा रक्षक किस प्रकार है, कैसे परमेश्वर हमें संभालते हैं, कैसे हमारी रक्षा करते हैं। भजन संहिता अध्याय 121 का जब हम एक आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। ये यात्रा के गीत में हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। जो यात्रा करने वाले लोग तो उस समय जो यात्रा किया करते थे, मंदिर की, यरूशलेम मंदिर की ओर जाया करते थे या कहीं यात्रा कर रहे, तो वो लोग इस गीत को गाते थे। रास्ते में बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहुत सारे जंगली जानवर हुआ करते थे और उस समय जब ये लोग चलते थे तो घबराने के, उनके साथ जो लोग घबरा ना जाए, इसीलिए प्रभु के उस वायदे को याद दिलाते थे कि देखो, याद रखो कि हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर हमारा रक्षा करने वाला है। हम अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाएंगे और हमारी सहायता कहां से मिलेगी। कई बार मनुष्य खुद को ऐसा कमजोर महसूस करने लगता है कि आप पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मेरे इस काम में मुझे इतना नुकसान हो गया, मेरे इस घर के लोगों के वजह से मेरा ये हो गया। बहुत सारी दिक्कतें जीवन में आ जाती हैं। तब आपको लगता है कि अब मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। तो वचन कहता है कि जब हम अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाएंगे तो हमें सहायता कहाँ से मिलेगी। दूसरे आयत में लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हमारे सहायता करने वाला कौन है? हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर है, यहोवा है, जो इस आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसने पूरे संसार को बनाया है। जब हम उसकी ओर देखेंगे, जब हम उसकी ओर निहारेंगे, हम अपने जीवन के हर काम में, हर कुछ जो कुछ हम करना चाहते हैं उसको शुरू करने से पहले अगर हम परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे कि प्रभु ये मैं शुरू करना चाहता हूं, आप मेरे जीवन में कार्य करिए, तो परमेश्वर आपको सहायता भी देंगे। परमेश्वर ही है जिसने आपको और हमें बनाया है मेरे प्रियो। इसीलिए आज हम सबको यह समझना होगा कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आपकी मदद करने वाला परमेश्वर है। आप ये मत सोचिए कि दुनिया शायद आपकी मदद नहीं करते हैं, आपके प्रिय लोग शायद आपकी मदद नहीं करेंगे। आप अपने मित्रों के पास जाकर कहेंगे मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मेरी मदद करो, तो शायद वो हाँ करेगा, लेकिन बाद में शायद आपकी मदद नहीं करेगा। लेकिन यहोवा परमेश्वर कभी भी आपको ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। जो कोई उसके पास सच्चे हृदय के साथ आता है और अपने जीवन की परेशानियों को रखता है, प्रभु कहता मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे उठाकर खड़ा करूंगा। उसके 3 आयत को जब हम पढ़ते, लिखा है, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। वो तेरे पांव को टलने नहीं देगा। आने वाले समय में चलते हुए आपको गिरने से बचाएगा। कई बार जीवन में परिस्थितियां अचानक से बिगड़ जाती हैं। कई बार आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे समय में आपके साथ कुछ अजीब सा हो जाता है जिसको आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आपके साथ कभी ऐसा होगा। ऐसे में भी परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे पांव को टलने नहीं दूंगा। तू जिस भी मार्ग पे चलेगा उस मार्ग में मैं तेरी अगुवाई करूंगा। अगर कोई मार्ग ऐसा है जहां तुझे नहीं जाना है, वहां जाने से मैं तुझे रोकूंगा ताकि तुझे चोट ना लगे, ताकि तुझे कोई परेशानी ना हो। अगर आपका विश्वास परमेश्वर पे है तो प्रभु कह रहा, मैं तेरे पांव को टलने नहीं दूंगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। हम सो सकते हैं ना, हम थक जाते हैं, हमें नींद आ जाती है, हम मनुष्य हैं, हमारा शरीर पाप का शरीर है, लेकिन परमेश्वर कभी भी ऊंघता नहीं है, उसे थकान नहीं होती, उसे नींद नहीं आती। वो ना सोता है ना ऊंघता है। वचन में लिखा, ना वो सोता है और ना ऊंघता है, वो हमेशा तैयार रहता है अपने लोगों की मदद करने के लिए। इसलिए वचन कहता, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। हालेलुया। कई बार आप बैठे बैठे बोर हो जाते हैं तो आपको नींद आने लगते हैं, अंगड़ाइयां लेने लगते हैं, थक जाते हैं ना, ऊँघने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो आपके जीवन में निरंतर काम करेंगे, निरंतर वो आपको संभालेंगे। 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, सुन इज़राइल का रक्षक,
ना ऊँघेगा और ना सोएगा। इज़राइल का रक्षक यहोवा परमेश्वर, अपने लोगों का रक्षा करने वाला यहोवा परमेश्वर। आज हम नए नियम की कलीसिया हैं, हम यीशु के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग हैं, तो आज हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। वो ना सोएगा और ना कभी ऊँघेगा। हालेलुया। 5 आयत भजन संहिता अध्याय 121 के 5 आयत में इस प्रकार लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। यहां पर हर जगह देखिए परमेश्वर के वायदे, वो तेरा रक्षक है, वो तेरी दाहिनी ओर तेरा आड़ है, वो आपको बचाएगा। आपके पास कोई भी विपत्ति आने से पहले वो यहोवा के सामने आएगा। आपके जीवन में कुछ भी शैतान लेकर आएगा, उससे पहले यहोवा आपके सामने खड़ा होगा बचाने के लिए। वो आपके दाहिनी ओर एक ढाल के जैसे खड़ा होगा, आड़ बन के खड़ा होगा, ताकि आपके दाहिनी ओर से कोई दिक्कत ना हो। जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं, आप कभी नोटिस करिएगा, पहाड़ पे चढ़ते हुए क्या होता है, हमारा जो बाएं साइड है उस तरफ तो पहाड़ होता है, लेकिन दाहिने साइड में क्या होता है, खाई होता है ना। जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो अधिकतर ऐसा होता है कि जब हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारे दाहिनी ओर खाई है और हमारे जो बाएं ओर है वहां एक पहाड़ है साइड में ना, रोड जो होता है पहाड़ों पे, तो बाईं ओर से तो पहाड़ है लेकिन दाईं ओर खाई है, उस तरफ से हमें कोई नुकसान ना हो, इसलिए परमेश्वर हमारे दाहिनी ओर में हमारा आड़ बन जाता है। जिस ओर से हमें दिक्कत है उस तरफ परमेश्वर खड़े होकर हमें बचाता है। ये यात्रा का गीत जब ये लिखा गया तो लोग पहाड़ों पे जब चढ़ते हैं तो उनके दाईं साइड जो खाई है वहां वो कहते हैं चिंता मत कर, यहोवा जो है वो मेरी दाहिनी ओर मेरा ढाल है, मेरा आड़ है और मुझे बचाएगा। 6 आयत में लिखा है, ना तो दिन के धूप से और ना रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। ना तो दिन का धूप तेरा कुछ नुकसान कर पाएगा और ना रात की चांदनी तुझे कोई नुकसान कर पाएगा। दिन में भी आप सुरक्षित हैं, रात में भी आप सुरक्षित हैं। परमेश्वर हमें देखिए किस प्रकार से संभालते हैं, है ना। हम अपने घरों की रक्षा करने के लिए कई बार लोग बॉडीगार्ड या जो गार्ड रखते हैं ना, चौकीदार रखते हैं कि हमारे घर की रक्षा हो, लेकिन क्या वो हमेशा घर की रक्षा कर पाता है? नहीं मेरे प्रियो, कभी कभी उसको घर की रक्षा करके छोड़ना पड़ता है ना। लगातार कोई नहीं कर रहा होता, लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है, दिन भर रात भर हमेशा हमारी रक्षा कर रहा है। हालेलुया। और उसके 7 आयत में लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। विपत्तियों से भी बचाएगा और हमारे आत्मा को भी बचाएगा, प्राणों को भी बचाएगा। केवल इस संसार में रहते हुए ही परमेश्वर आपको नहीं संभाल रहा है, इस संसार से जाने के बाद स्वर्ग में भी परमेश्वर आपको लेकर जाएंगे। यही तो परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा नहीं। देखो मैं जा रहा हूं लेकिन एक दिन आऊंगा और मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। और वो यीशु मसीह एक दिन आएंगे, हम सबको लेकर स्वर्ग की ओर जाएंगे। इसीलिए प्रभु का कहता है, मैं तुझे विपत्ति के समय तेरी रक्षा करूंगा और मैं तेरे प्राणों की भी रक्षा करूंगा। जब संसार में आपके जीवन में दुख, मुसीबतें, परेशानियां, दुष्ट आत्मा के जो भी शक्ति हैं आपके जीवन में काम करते हैं, उस समय अगर आप परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रभु से विनती करते हैं, तो याद रखिए कि परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे और वो आपके प्राणों को भी बचाएंगे। 8 आयत आखिरी आयत में लिखा है, यहोवा तेरे आने में, तेरे जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आपके आने जाने में भी, है ना। कई बार हम लोग अपने घर से निकलते हैं, नौकरियों के लिए निकलते हैं, पारिवारिक काम के लिए निकलते हैं, कौन हमें बचाता है? कई बार आपने देखा होगा कि अचानक से आपके साथ कोई दुर्घटना होने वाली होती है और आप बच जाते हैं और कोई दूसरा है वो बच नहीं पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी रक्षा परमेश्वर करते हैं, आपको परमेश्वर बचाते हैं। और जब परमेश्वर किसी की रक्षा करे तो फिर कौन उसे मार सकता है? हालेलुया। तो ये भजन संहिता अध्याय 121 को जब हम पढ़ते हैं, हमें समझना होगा कि हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हमारा परमेश्वर हमें संभालता है, दिन भर वो हमें चलाता है। इसलिए जब आप सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं और दिन की शुरुआत परमेश्वर के हाथों में रख के करते हैं, तो याद रखिए पूरे दिन आपकी रक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। इसलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना, वचन और विनती के साथ करे। जब आप परमेश्वर के समीप में आकर कहेंगे, प्रभु धन्यवाद कि आपने हमें नया दिन दिखाया, आपने हमें जीवित रखा, तो परमेश्वर को हम महिमा देंगे और पूरा दिन परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए रोज परमेश्वर को महिमा दे, रोज परमेश्वर की संगति में बैठें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें,
अपने बाहर आने जाने के लिए प्रार्थना करें, अब जब घर से निकलेंगे उसके लिए प्रार्थना करें, पूरे दिन जो कुछ काम करेंगे उसके लिए प्रार्थना करें, तब परमेश्वर कहेगा मैं तेरा रक्षक हूं, मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा आज परमेश्वर ने हम सभी से बात किया है और आप समझ पाए हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे खाई हो, चाहे समतल हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, कहीं पे भी हो, मैं तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।